कहते हैं कि जो व्यक्ति जितने अपने मस्तिष्क के विचार को धार देंगे उसका मस्तिष्क उतने ही धारदार होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के अंश में मैं बात करूंगा कि मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आते हैं लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। होता ऐसा क्या है कि कुछ जानते हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसे कह नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्त करना भी चाहता है, क्या होता है कि थोड़े समय के लिए वो व्यक्त करता है लेकिन फिर वो जो है अटकने लगता है। ये दुविधाएं आमतौर पर जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आज के वीडियो के अंश में मैं बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है उन्हें पता है, जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उसे अगर लिखने के लिए अगर कहा जाए तो वो अपनी भावनाओं को लिखकर अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। लिखने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जब उसे कहा जाए कि आप इस टॉपिक पर जो है, जिस टॉपिक पर आपने लिखा है उस टॉपिक पर आप जो है 2 शब्द बोलिए या 2 शब्द आप कहिए, अपने विचार प्रस्तुत करिए, तो क्या होता है कि उसमें जो उसकी जो रिदम जो होती है, जो तारमता होती है, जो स्पीड होती है, उसमें ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। यानी वो जो है उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो आप लिखते हैं वर्ड, जिस प्रकार सेंटेंस आप बनाते हैं, रचना करते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस आपके मुंह से नहीं निकल पाता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, होता क्या कि हम जो है अपने मस्तिष्क का जो अभी तक जो इस्तेमाल करते आए हैं वो लिखित रूप में करते हैं। हम कभी भी बोलकर या प्रस्तुत किसी के सामने में कहना नहीं चाहते, मतलब प्रस्तुत नहीं करते। जब भी आप कभी भी किसी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है अपने मस्तिष्क में उतना धार नहीं दे पाएंगे। आप लिख सकते हैं लेकिन आप बोलने में हिचक होगी आपको, आप बोल नहीं पाएंगे, आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है आपको जो है अभ्यास करना पड़ेगा, रेगुलर अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करेंगे? आप छोटे छोटे सेंटेंसों को लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों को लीजिए, छोटे छोटे मुहावरों को लीजिए, छोटे छोटे कविताओं को लीजिए, कहानी को लीजिए, या कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं उसे लीजिए और आप जो उसे जो अपने अंदाज में जो उसे बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अब जब बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तब क्या होगा कि जब आप बोलेंगे तब आपके मस्तिष्क का रिदम बढ़ेगा, क्योंकि सोचने में, लिखने में आसानी से आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे तो क्या होगा कि वो रिदम जो है धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि आप याद करके बोलिए या अपने मन में जो भी भावनाएं आती है, जो भी बात आती है, उसे जो आप अपने मुंह से व्यक्त कर दीजिए, बोल दीजिए। हम लोग जो है बोलने का प्रयास नहीं करते, बेतुकी बातों में हम लोग बहुत ज्यादा जो अपने वक्त को जाया करते, लेकिन जब भी अच्छी बातें या अच्छी कंटेंट या कोई अच्छी चीज टॉपिक पर बोलने के लिए अगर कहा जाए, अवसर दिया जाता है, तो उस समय जो हम जो उससे बचने का प्रयास करते हैं। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि सर के सामने आप उस बात को, अपनी बात को जो व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको आपके सर, टीचर अगर कह दें कि इस पे जो लिख कर लाना, तो आप ढेर पन्ना में लिख कर लाइएगा। आप जो है भर देते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका मेन रीजन है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप कोशिश करिए कि अपने मन में कोई भी टॉपिक लाएं और उस पर बोलने का प्रयास कीजिए। इसका प्रयास आप कहाँ कर सकते हैं? आप जो आईने के सामने में जाकर प्रयास कर सकते हैं, या किसी छोटे बच्चे को आप सुना सकते हैं, या अपने आप जो है कुछ सेंटेंस को याद करके जो है उसे बोलने का प्रयास कीजिए। इससे प्रयास करने के बाद क्या होगा कि एक समय के बाद जो होगा कि आपके मस्तिष्क का रिदम एकदम पूरा पकड़ लेगा और आप जो है कोई भी बात जो है अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी उपायों को करके जो आप जो है अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, अटकते हैं, उस अटकाव जो है, उस ठहराव को आप दूर कर सकते हैं। और आप जब भी कोई भी बात बोलेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिदम आ जाएगी, स्पीड आ जाएगा, आपका सेंटेंस भी अच्छा आने लगेगा। आप लिखते होंगे तो बड़े सोच सोच के लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सोच सोच के नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बोल रहे हैं उस पर भी उनका नियंत्रण होता है। ये होता है प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। इसके बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करूंगा। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जो है लाइक करें। अगर आप नए हैं, नए दर्शक अगर आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर नए वीडियो में आप सभी से मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे ढंग से करते रहें। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।